प्रधान जी, कहिए। हमारे इन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कुछ बताने वाले थे, बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो आप हम सबको बताना चाहते हैं? बहुत अच्छी खबर है, बताइए। बता रहे हैं। मेरे साथियों हो जाओ मेरे साथ तैयार, मेरे साथियों हो जाओ मेरे साथ तैयार, और आने वाले हैं अभी बिहार के सरदार। तो ये बात है प्रधान जी, अब ये बताने वाले हैं कि हमारे इस कबीले के 10 सरगना हमारे सरदार ज्वाला सिंह हमारे बीच आने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, हम अपने साथियों सहित प्रधान जी हम अपने सरदार के आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद हम अपना अगला कदम तभी उठाएंगे जब हमारे सरदार हमें आदेश करेंगे। क्यों नहीं? आओ हम अपने सरदार के आने का इंतजार करते हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, सबसे पहले ये बताओ कि हमारे इस कबीले में हमारे किसी साथी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? सरदार जी, आपके इस कबीले में आपके सभी साथियों को कोई तकलीफ नहीं है। सबके पास गोले बारूद और हथियार उपलब्ध हैं। सिर्फ इंतजार है इस बात का कि आप आदेश करें कि हम लोग अब क्या करें। बख्तावर सिंह, सरदार जी, तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं पहले क्या था और आज क्या बन गया हूं। सरदार जी, मैं भी इन्हीं लोगों की तरह समाज में शराफत की जिंदगी जीता था, लेकिन आज उस ठाकुर काली चरण सिंह ने मेरे वफादारी के पन्नों पर गद्दारी की कलम चलाकर मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। साथियों, ये बंदूक उठी है तो किसी गरीब को सताने के लिए नहीं उठी। ये बंदूक उठी है तो किसी मां बहन बेटी की असमत लूटने के लिए नहीं उठी है। ये बंदूक उठी है तो किसी का घर बर्बाद करने के लिए नहीं उठी है। ये बंदूक उठी है तो सिर्फ ठाकुर कालीचरण सिंह के लिए उठी है। और जब तक हम कालीचरण सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए साथियों सुनो, हमें इस वक्त करना क्या है? क्या करना है सरदार जी? आप आदेश करें। हमारे सभी साथी आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। तो मेरे साथियों हाथ में और लो नंगी तलवार, और डाका डालने के लिए आज हो जाओ तैयार। आओ डाका डाल, हाँ डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार, वहां नौ दहशत खाना होगा और एक साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना।
किसी तरह से मेरे साथियों और वहां पे जाना होगा। और वो दुश्मन है काली चरण, उसे मार गिराना होगा। वो दुश्मन है। और चलने की करो तैयारी जी, चलने की करो। चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी जी, यही। हथियार सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों, और चलकर घेरा डालो। ठीक कहते हैं सरदार जी। बख्तावर सिंह, सिर्फ आपके आदेश का इंतजार था। हमारे सभी साथी एक साथ तैयार हैं, हथियारों से लैस हैं, और चलकर आपके आदेशानुसार हम लोग उस रायपुर में घेरा डाल देंगे। सरदार जी, आपके ये साथी जब तक हम सब आपके साथ मौजूद हैं तब तक आप पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि साथी हमारे सभी तैयार हैं। सरदार जी, गौर से सुनिएगा। बोलिए बख्तावर सिंह, क्या कहना चाहते हैं? और सभी साथी काल से और लड़े ठोक करता, और ऐसा जग में कौन है जो कर दे बाका बाल। हाँ, ऐसा जग में और कौन है जो कर दे बाका। हाँ सरदार जी, हाँ, हमारे सभी साथी आपके इशारे पर अपने कदम उठाएंगे और अपने कदम आगे को बढ़ाएंगे। बख्तावर सिंह, कहिए सरदार जी। शुभ काम में देर मत करो, चलो हमारे साथ और चलकर रायपुर गांव में उस ठाकुर काली चरण सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज ठाकुर काली चरण सिंह का सारा धन माल लूट लो और काली चरण सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दो। चलो हमारे साथ। कमीने काली चरण, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, हरामजादे, तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ हमारे साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी जय की, मां भवानी की, जय मां काली की। साथियों, बोलिए सरदार जी। आज हमारी बहन मीरा डाकू गंगा बनकर हमारे बीच तत्काल आने वाली है। क्यों नहीं? आओ हम अपनी बहन गंगा का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? आओ साथियों। साथियों, जय मां भवानी। आज हमने अपने दुश्मन के खिलाफ अपने हाथ में बंदूक उठा ली है, और मेरा दुश्मन है इस रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण। इस नाजुक सी तीली में, अरे इस नाजुक सी तीली में बारूद भरा है। लोग कहते हैं
टाकू गंगा नाम मेरा है। आज मैं कसम खाती हूं, आज मैं अपनी बेटी की अस्मत और अपने पति का बदला लेने के लिए कसम खाती हूं। ठाकुर कालीचरण, जब तक मैं तेरे सीने पे गोली नहीं मारूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चैन से। और साथियों, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती, बोलिए। तो सुनो मेरी बात को, आवाज से बोलिए। मेरे साथियों हाथ में और लो अपनी बंदूक, और जल्दी में हो जाए ना कहीं पे हमसे चूक। जल्दी और जल्दी में हो जाए ना कहीं पे हमसे चूक। कहीं पे हमसे चूक, वहां होशियारी से जाना होगा। क्यों नहीं? कहीं पे हमसे चूक, वहां होशियारी से जाना होगा। और जो भी दुश्मन आए सामने, उसे मार गिराना। जो भी दुश्मन आए सामने, उसे मार। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिन्हाना होगा। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिन्हाना होगा। अरे वो काली चरण है दुश्मन मेरा, उसे जग से मिटाना होगा। और वो काली चरण है दुश्मन मेरा, उसे जग से मिटाना होगा। लो बंदूक करौली, हाँ लो बंदूक करौली, हाँ और खेलो खून की होली, हाँ। कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए। और कारतूस लो इतनी ज्यादा, भाई वार न खाली जाए। साथियों बोलिए। इसलिए तुम लोग इसी वक्त मेरे साथ चलो। हम इसी वक्त चलकर उस कालीचरण की हवेली पे धावा मारते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? और जहां भी मिलता है हम उस साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज। लेकिन सरदार जी, चलने से पहले मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। सुनिए, क्या कहना चाहती हूँ? अरे मैं भी हूँ तैयार, मेरी अरे बंदूक भी है तैयार। मैं भी हूँ तैयार, मेरी बंदूक भी है तैयार। और बच सकता वो हरगिज नहीं, बाजी नमक इसलिए सरदार जी, जब तक आपके साथ ये हसीना है,
तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। साथियों, हमें तुम लोगों पे पूर्ण भरोसा है। क्यों नहीं? इसलिए चलो इसी वक्त हम उस कालीचरण की हवेली पे धावा मारते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। मालपानी, जी बाबू साहेब। क्या बात है बेटा? आज हम रायपुर वासियों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं देख रहे हैं। कोई हादसा हो गया है क्या? हादसा नहीं होएगा बाबू साहेब, ये लोग आपसे गुस्सा न है। मुझसे? हाँ कालीचरण से जी बाबू नाराज हैं? इनकी नाराजगी का कारण? नाराज यही के बड़े हैं बाबू साहेब कि ये सोच कह रहे थे कि लंबरदार बाबू साहेब पता नहीं कहाँ चले गए कि हम लोग हमका दर्शन नहीं देते। तो ये लोग हमसे इस बात पर नाराज हैं कि अब तक कि हमारे दर्शन को तरस रहे थे। हाँ यही बड़े गुस्सा न है। मालपानी, बात ऐसी हो गई इसलिए ये लोग हमारे दर्शन न पा सके। कौन बात होगी बाबू? बात यह है कि ये समय, ये मौका इलेक्शन का चल रहा है और एक दिन मैंने इस हवेली में बैठे बैठे सोचा क्या रायपुर की प्रजा हमें इतना चाहती है, तो अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो क्या हमारी प्रजा हमें वोट नहीं देगी? और ये बाबू साहब वोट के बात आप कर था, ये गांव वाले इतना आपका चाहा थी कि आपका छोड़ के और दूसरे का दे नहीं सकते। और यही सोच कर मैंने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया है। अब तुम्हारा काम है कि जाओ रायपुर में लोगों को खबरदार कर दो। अच्छा जाकर सबको बता दो कि इस बार बाबू कालीचरण सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं और सबको अपने मत से कालीचरण सिंह को देना है। और ये भी कह देना क्या? जो अपनी मर्जी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। अरे बाबू साहब आप चिंता करे, जबरदस्ती करे परवाह न करे। ये गांव वाले आपका इतना चाह थी कि वोट आप ही का दे हैं। तो फिर जाओ सबको बता दो। ठीक बाबू साहब बैठे आप, हम एक एक गांव, एक एक घर, एक एक गली जाकर आपके खातिर वोट मांग के आते हैं। तो खोल आंख काली जरा और ले मुझको पहचान। खोल आंख, खोल आंख काली जरा और ले मुझको पहचान। और आज हवेली को तेरे और बना दे ओ शमशान। बेअदब इंसान कौन है जो ठाकुर कालीचरण सिंह से इतनी बेअदबी से बात कर रहा है? जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है, बाद अब पेशा, वरना 2500 जूते मारूंगा, साले गांव के बाहर करवा दूंगा। जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है और तुम उससे बेअदब से पेश आ रहा है और बात बेअदब से करे मेरे सम्मुख आन। बात बेअदब से करे
और मेरी सम्मुखान। नाम नाम बता, पुनः बता, क्या तेरी पहचान? कौन है साला? कहने वालों ने ठीक कहा है, साला शराफत का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से कर रहे हैं ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है कि सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। अरे जब हमें मारना और मरना ही है तो मिन्नत और खुशामद किस बात की? कालीचरण, मुझे लोग डाकू ज्वाला सिंह कहते हैं। कालीचरण और ज्वाला, ज्वाला है नाम मेरा और पहचान मुझको काली। ज्वाला है नाम मेरा और पहचान मुझको काली। और आया हूँ लूटने को, क्या है ख्याल कारी। डाकू ज्वाला सिंह, हाँ डाकू ज्वाला सिंह। माफ करना भैया, पहचानने में जरा गलती हो गई। और कोई ना दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। कोई ना दुश्मनी है और तुमसे हमारी ज्वाला। आए हो लूटने जो मेरी हवेली, ज्वाला आए हो। तो ठाकुर बवाल सर पे और पाला है किस लिए? और बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूं इसलिए। हाँ बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूं इसलिए। न मुझको छोड़ो और जोड़ू मैं हाथ। भैया छोटी मोटी गलती तो हर आदमी से हो जाती है। मारो न मुझको छोड़ो और जोड़ू मैं हाथ, ज्वाला। और माफ कीजिए अब मेरा कसूर, ज्वाला। मेरा परिचय जानना चाहता है? मैं हूं रिटायर फौजी और पहचान लीजिए। पहचाना मुझे? मैं हूं रिटायर फौजी और पहचान लीजिए। और चाबी, तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी भी दीजिए
और अपनी चाबी दीजिए। वीर सिंह, हाँ फौजी वीर सिंह। फौजी वीर सिंह, पार लागी भैया। मर जा हरामजादे। हट! एक बात मेरी सुन लो भैया, और छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला, और माफ कीजिए अब मेरा कसूर ज्वाला। कालीचरण, माफ कर दो, उसे माफ कर दो जिसने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। उसे माफ कर दो, उसे जिसने मेरा घर जला दिया। उसे माफ कर दो, उसे जिसने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की असमत लूट ली। उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। देखो भैया, अब मेरी समझ में आ गया कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, इसलिए मार रहे हो। देखो भैया, मारा मारी बंद करो। मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट ली है, तुम मेरी इज्जत लूट लो। तुम साले कोई लौंडिया हो? ठहरो, ठहरो सरदार जी, ठहरो, मत मारो इसे, ये ठीक कहता है। इसने आपकी बेटी की इज्जत लूटी, इसलिए आप इसे मार रहे हैं, और इसका कहना है कि हमें छोड़ दिया जाए। तो ठीक है सरदार जी, इसे छोड़ दो। और रही बात इसकी इज्जत लूटने की, तो सरदार जी आदेश कीजिए, इसकी इज्जत लूटने के लिए मैं तैयार हूं। ठाकुर, 15 महीना हो गए हम किसी गांव की तरफ डकैती डालने नहीं गए, और कोई मिला नहीं हमको। 15 महीना बाद आज तुझ जैसा इंसान मिला है। चल उस झाड़ी के पीछे उधर चल, चल। बख्तावर सिंह, ठीक है, सबसे पहले इस हरामजादे को रस्से में बांध लो, और बांधकर घसीटते हुए वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज उसी जगह मैं इस हरामजादे को जिंदा जला दूंगा। वीर सिंह, गंगा दहाई एक बार माफ कर दो, अब दोबारा भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कालीचरण, तेरी गुस्ताखी माफ करने के काबिल नहीं है। बांध लो हरामजादे को और ले चलो वहीं पर जहां हमने अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज हम इसे वहीं जिंदा जला देंगे। ले चलो हरामजादे को।